Hello students, welcome to my channel Step by Step Mathematics. Today we will continue the chapter Arithmetic Progression of class 10th. We will start the exercise 5.3 which is related to the sum of first n terms of an AP. अब इस sum of first n terms of an AP क्या है कि हमारे पास numbers क्या है AP में है और हमें उनका क्या निकालना है, sum निकालना है. क्लियर? तो एक एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ. जैसे कि मेरे पास जो AP है वो है नेचुरल नंबर्स की, तो मुझे sum निकालना है फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का. 1 + 2 + 3 AP में ही है, 1 2 3 सो ऑन. लास्ट नेचुरल नंबर क्या है, मैंने लिया 100. तो पहले 100 नेचुरल नंबर्स का मुझे सम निकालना है. अब इसका सम करना है हमें, तो मैं 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 ऐसे करूँगी तो बहुत टाइम लगने वाला और कैलकुलेशंस कहीं ना कहीं गलत भी हो सकती है. तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगी, इस AP को रिवर्स करके लिख लूँगी. तो रिवर्स करूँगी इस AP का, तो मेरे पास आएगा s = 100 + 99 + 98 सो ऑन +1. क्लियर? लास्ट टर्म 1 हो जाएगी और फर्स्ट टर्म 100 हो जाएगी. अब क्या करना है, इन दोनों का सम करना है. s + s कितना हो गया, 2s = 1 + 100. ऐसे सम करना है, इसकी फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म, तो 101. 2 + 99 ये भी कितना होगा, 101. 3 + 98 वो भी 101 सो ऑन, और 100 + 1 भी 101. क्लियर? अब ये कितनी बार है, ये 101 + 101, हमारे पास कितनी टर्म्स है यहाँ पर, 1 to 100 तक नंबर्स हैं, तो 100 टर्म्स हुई. कितनी टर्म्स है, 100 टर्म्स है. तो इसका सम किसके इक्वल आएगा हमारे पास, 101 × 100. तो 2s = 101 × 100. अब यहाँ से हम सम निकाल लेते हैं, तो s निकाल लेते हैं, दैट इज 101 × 100 / 2. अब इसको आप काटोगे तो इसे सॉल्व करोगे जब 101 को 50 से, तो आएगा 5050. तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम कितना आता है, 5050. क्लियर? ऐसे ही अब कोई भी हमारे पास AP है उसका सम निकालने का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे. क्लियर? जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ AP आपको पता है, लास्ट वीडियो में बताई थी, दैट इज a + d a + 2d, और लास्ट टर्म है इसकी a + n - 1 × d, दैट इज nth टर्म an. तो आपने देखा था यदि फर्स्ट टर्म है तो a2 है तो d के साथ किसकी मल्टीप्लाई हो रही है, 1 की. 3 के जब a3 थर्ड टर्म है तो d की किससे मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की. ऐसे जब nth टर्म है तो d की मल्टीप्लाई किससे होगी, a से एक कम n से, दैट इज n - 1 × d. अब हमें इन सब का क्या निकालना है, सम निकालना है. s = a + a + d + a + 2d सो ऑन टू a + n - 1 × d. अब फिर वही करेंगे काम पिछले एग्जाम्पल में किया था, इसको क्या करेंगे, रिवर्स करके लिखेंगे. तो हमारे पास आया a + n - 1 × d. ये इस AP की क्या है, लास्ट टर्म है. इससे पहली टर्म क्या होगी बेटा, यहाँ n - 1 है तो इससे पहले क्या आएगा, n - 2. तो यहाँ लिखेंगे प्लस a + n - 2d. क्लियर? सो ऑन टू +a. क्लियर? अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, s + s 2s. आप ऐड करें a को और a + n - 1 × d को, तो आपके पास क्या है, a + a 2a + n - 1 × d प्लस. अब इसको देखो, आप किसको ऐड करोगे, इसको मीन्स इसकी सेकेंड टर्म और इसकी सेकेंड टर्म को, इन्हें ऐड करते हैं. तो a + d + a + n - 2 × d. a + a क्या हो गया, 2a + d + n × d n d - 2d. ये d की मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसके साथ भी होगी. व्हाट यू गेट, 2a + nd - d. d - 2d इज -d. तो विच इज इक्वल टू 2a + d कॉमन आ गया, n - 1, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2a + n - 1 × d. मीन्स इन दोनों का सम भी क्या रहा, 2a + n - 1d. क्लियर? यहाँ लिखा 2a + n - 1d. क्लियर? प्लस सो ऑन, इन दोनों लास्ट टर्म्स को ऐड करते हैं, तो a + a 2a + n - 1d. क्लियर? अब ये बार बार क्या आ रहा है, 2a + n - 1d + 2a + n - 1d. ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं. कितने टाइम्स हुआ ये, फिर n टाइम्स हुआ. तो आप इसको लिख सकते हो 2s = n × 2a + n - 1 × d. क्लियर? तो s निकालना है, हमें सम निकालना है, तो n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d.
This is the formula to find the sum of first n terms of an AP, which is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. क्लियर? इसी फॉर्मूले से एक और रिजल्ट बनता है, उसको भी देखते हैं. हमारे पास s क्या आ गया? s आया n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो आप इसको लिख सकते हो n by 2 2a को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब बेटा ये जो पार्ट है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को हम क्या बोलते हैं? an. तो यहाँ हम लिख सकते हैं s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस a n. अब यदि AP की an लास्ट टर्म है तो हम an को l से डिनोट करते हैं. तो यहाँ an की जगह क्या लिखा? l. तो दिस इज अनदर फॉर्मूला टू फाइंड द सम व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन टू अस, दैट इज s इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l. क्लियर? Now move to the exercise 5.3. Question number first, second part is we have an AP minus 37, minus 33, minus 29 up to 12 terms. So we have to find the sum of these terms. Clear? तो इससे हमें क्या गिवन होता है? A की वैल्यू कितनी है? माइनस 37 मीन्स फर्स्ट टर्म है माइनस 37. D आपको बताया था सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. तो माइनस 33 माइनस 37. तो व्हाट यू गेट? minus 33 plus 37 which is equal to 4. Up to 12 terms means n कितना है? 12. We have to find its sum. The formula is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. What we get? Sn कितना बेटा? 12. Means sum of first 12 terms है, तो S12 is equal to n is 12 by 2 2a is minus 37, n is 12 minus 1 and difference d is 4. इसे सॉल्व करते हैं. 12 by 2 it is a 6. 2 into minus 37 is minus 74 plus 12 minus 1 11 into 4 44. Clear? So which is equal to minus 30 and therefore it is equal to minus 180. The sum of first 12 terms of this AP is minus 180. Clear? Now move to the part 4th. फोर्थ पार्ट में हमारे पास AP है 1 by 15, 1 by 12, 1 by 10 to 11 टर्म्स. क्लियर? तो मीन्स यहाँ पर A हमारे पास है 115, D इज इक्वल टू 1 by 12 माइनस 1 by 15 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 15 और 12 का एलसीएम आएगा 60. 12 5 सा 60 तो ऊपर आया 5. 15 4 सा 16, 15 4 सा 60 तो ऊपर क्या आएगा हमारा न्यूमरेटर में 4. तो 5 minus 4 1. तो 1 by 60 is the common difference and n is equal to 11. Then we have to find the value of Sn, that is n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. And here n is 11. So S11 is equal to 11 by 2. 2a is 1 by 15 plus 11 minus 1 and difference is 1 by 60. What we get? 11 by 2 into 1 by 15 is 2 by 15 plus 11 minus 1 10 by 60 which is equal to 11 by 2 LCM is 60. 15 4s are 60, 2 4s are 8 plus 10, that is 11 by 2 into 18 by 60. 10 plus 8 is 18. 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 2s are 6, 20, 33 by 20. So therefore sum of 11 terms of this AP is 33 by 20. Clear? Let's move to the question number second. Question number second is find the sum of this AP. हमें इस AP का क्या निकालना है? सम निकालना है. अब इसमें गिवन क्या क्या है वो बताइए. A हमारा कितना है बेटा जी? फर्स्ट टर्म दैट इज 7. डिफरेंस इज 10 is to 1 by 2 minus 7 which is equal to 2 times 20 plus 1. 21 by 2 minus 7 and LCM is 2, that is 21 minus 2 7s are 14, 7 by 2. Clear? And the value of this is the last term, that is an जिसको हम L भी बोलते हैं. It is equal to 84. Clear? We have to find the sum of this. तो इसके लिए सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? n की. पहले n निकालेंगे उसके बाद Sn निकालेंगे. क्लियर? तो n निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे an is equal to a plus n minus 1 into d. What is the value of an here? 84. a is 7 plus n हमें फाइंड करना है. डिफरेंस हमारे पास कितना है? 7 by 2. 84 minus 7 is equal to n minus 1 into 7 by 2.
84 minus 7 which is equal to 77, n minus 1 into 7 by 2, और हम लिख सकते हैं n minus 1 is equal to 77 into 2 by 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका, 7 by 2 था तो 2 by 7 हो गया दूसरी साइड जाकर, 7 1 सा 7, 7 1 सा 7, तो n minus 1 is equal to 22, तो n कितना आ गया 22 plus 1 it is 23, n की वैल्यू आ गई 23 और हमें अब क्या निकालना है, सम निकालना है। Sn is equal to n by 2 a plus l, अब लास्ट टर्म भी पता है हमें, n भी पता है, a भी पता है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। Sn कितना आया 23 is equal to 23 by 2 and a first term is 7 and last term is 84 which is equal to 23 by 2 into 84 plus 7 91, तो इसको सॉल्व किया तो 23 into 91 हमारे पास आएगा 2093 divided by 2 which is equal to 1046.5, मीन्स इस AP की फर्स्ट 23 टर्म्स का सम कितना आएगा 1046.5। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड पार्ट इज what is given to you, a is equal to 7, a13 is equal to 35, you have to find the value of d and s13। क्लियर। तो a7 है आपके पास और a13 किसके इक्वल है 35। पहले हम इसी को यूज करते हैं, a13 मीन्स a plus 12d इज इक्वल टू 35, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है 7, तो हमें क्या मिल जाएगा, d मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास आया 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7, 12d इज इक्वल टू 28, तो d कितना आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 12 विच इज इक्वल टू 7/3, 4 से कट जाएंगे ना दोनों, 4 7 सा 4 3 सा। क्लियर। हमें निकालना क्या, सम निकालना है, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2, लास्ट टर्म भी पता है 13 ही है, 13 का निकालना ये भी पता है, a भी पता है, फॉर्मूले में लगाने के लिए d भी पता है और n भी पता है, 13 मीन्स n 13 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, तो Sn हमें मीन्स S13, n बाई 2 मीन्स 13 बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 7 और a13 इसकी लास्ट टर्म ही हुई, 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो l इज इक्वल टू 35, तो हमारे पास आया 13 बाई 2 इंटू 7 प्लस 35 इज 42, 21, 13 इंटू 21 इज इक्वल टू 273, तो therefore sum of first 13 terms of this AP is 273। Clear? In fourth part, A3 is given which is equal to 15, S10 is given which is equal to 125 and we have to find the value of D and AN। अब A3 हमारे पास है 15, means A plus 2D is equal to 15, यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो A कितना आएगा 15 माइनस 2D, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमें दे रखी है कि S10 इज इक्वल टू 125, क्या फॉर्मूला होता है सम का, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 125, यहाँ पे n कितना है 10, तो 10 बाई 2 2a प्लस n कितना है यहाँ पे 10, 10 माइनस 1 d इज इक्वल टू 125 विच इज इक्वल टू 5, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125, तो 2a प्लस 9d कितना आ गया हमारे पास 125 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 25, तो हमारे पास आया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, यहाँ से हम a की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो 2 इंटू 15 माइनस 2d प्लस 9d इज इक्वल टू 25, व्हाट वी गेट 2 इंटू 15 30 माइनस 4d 2 2 ज़ा 4 plus 9d is equal to 25 which is equal to 5d minus 4d plus 9d, 5d is equal to 25 minus 30 plus 30 राइट हैंड साइड जाकर क्या हो गया माइनस 30, तो d कितना आ जाएगा माइनस 5, 5 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड हो गया तो माइनस 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1, d निकालना है। अब क्या निकालना है हमें an मतलब a10 निकालना है, तो a10 निकालने के लिए a की वैल्यू भी चाहिए होगी, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू 15 माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो 15 प्लस 2 दैट इज 17, d आ गया माइनस 1। अब हमें निकालना क्या है, an नहीं था यहाँ पर था a10, हमें क्या निकालना है a10, तो a10 निकाल लेते हैं, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d, तो a इज 17, 9 and d is minus 1, तो what we get 17 minus 9 that is 8, तो a10th जो इस AP की 10th टर्म क्या आई हमारी 8।
क्लियर, दिस इज द आंसर। अब इसी क्वेश्चन का हम 6th पार्ट करते हैं। 6th पार्ट में हमें क्या गिवन है, a is equal to 2, d is equal to 8, sn is equal to 90. We have to find the value of n and an. क्लियर, sn 90 गिवन है, sn का फॉर्मूला लगाते हैं तो n by 2 2a plus n minus 1 into d is equal to 90. We have n by 2 2a is 2 plus n minus 1 and d is 8 is equal to 90. ये 2 बेटा डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यहाँ आएगा 2 2 सा 4 प्लस ये 8 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ तो 8n माइनस 8 इज इक्वल टू 90 इंटू 2, ये 2 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई हो गया, तो व्हाट यू गेट 8n माइनस 4 प्लस 8n, 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 180 विच इज इक्वल टू 8n स्क्वायर मल्टीप्लाई किया n के साथ माइनस 4n इज इक्वल टू 180। अब ये बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई तो इसके n की कितनी वैल्यूज आएंगी, 2। ये पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो सकती है तो 4 से कर लेते हैं, 4 2 सा 8 2n स्क्वायर, 4 1 सा 4n माइनस 4 4 सा 16 17 18 4 5 सा 20। क्लियर, हमने इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड किया, 8 को 4 से डिवाइड किया तो 2 आया, 4 को 4 से किया तो 1 आया, 180 को जब 4 से डिवाइड किया तो कितना आया 45। अब इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं, तो स्प्लिटिंग होगी 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। क्लियर, माइनस n को क्या लिख दिया हमने, माइनस 10n प्लस 9n, तो व्हाट इज कॉमन, 2n इज कॉमन, ब्रैकेट में n माइनस 5 प्लस 9 इज कॉमन, ब्रैकेट n माइनस 5 is equal to 0. What you get, n minus 5 into 2n plus 9 is equal to 0 implies either n minus 5 is equal to 0 or 2n plus 9 is equal to 0. तो n की वैल्यू कितनी आई 5 यहाँ से, और यहाँ से कितनी आएगी माइनस 9/2। ये फ्रैक्शन में है और माइनस में है तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स ना नेगेटिव हो सकती है ना फ्रैक्शन में हो सकती है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर वी विल टेक n इज इक्वल टू 5। क्लियर, अब हमें निकालना क्या है, इसमें an भी निकालना है, n 5 आ गया, अब हम क्या निकालेंगे an, a की वैल्यू भी है आपके पास, n की वैल्यू भी है, d भी है, तो आप an मीन्स a5 आप निकालेंगे, देयरफॉर a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a की क्या वैल्यू थी बच्चे, यहाँ पुट कर लेते हैं 2 प्लस 4 इंटू 8 which is equal to 2 plus 32, that is a 34. Therefore fifth term of this AP is 34. Clear? I hope you understand the concept of sum of first n terms of an AP, and these questions also will continue the exercise in the next video. Thanks for watching my video.